हमारे प्रदेश के फतेहपुर जनपद के मां गंगा के तट पर स्थित भिटौरा ग्राम में रेवतांचल ट्रस्ट के द्वारा संकल्प सिद्धि धाम का शुभारंभ आज किया जा रहा है। इस आयोजन पर उपस्थित हमारे विशिष्ट महानुभावों तथा सभी श्रद्धालुओं को मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस एक पवित्र कार्य के लिए रेवतांचल ट्रस्ट ने जो संकल्प लिया है उनकी सिद्धि के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। आज 15 मई 2023 एक शुभ दिन है, जो कि हमारी विक्रमी संवत 2080 के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का एकादशी, जिसे हम अपरा एकादशी कहते हैं। आज भद्रकाली जयंती भी है और वृषभ संक्रांति का भी अवसर है। ऐसे शुभ तिथि पर शुभ समय में एक संकल्प सिद्धि धाम मां गंगा के उस स्थान पर जहां पर वो उत्तर वाहिनी हो रही है। कुछ ही स्थानों पर अपने पूरे गमन के दौरान मां का उत्तर वाहिनी स्वरूप मिलता है। इसमें लगभग 3 किलोमीटर लंबा उत्तर वाहिनी स्वरूप, और वो भी वहां जहां पे 81 देशांतर और 27 अक्षांश उत्तरी, अगर दोनों को जोड़ें तो कुल मिलाकर के 108 डिग्री अक्षांश और देशांतर का जोड़ करके ये वो पवित्र स्थान है। आप सबको पता है कि 108 का हमारे सनातन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे बहुत सारी, अगर आप माला जो पिरोते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो उसमें 108 ही उसमें बिंदु होते हैं। इसी प्रकार से ऐसी तमाम सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो हमारे 108 के साथ जुड़ी है। मुझे खुशी है कि रेवतांचल ट्रस्ट के द्वारा बताया गया कि आने वाला जो यहाँ पे मां गंगा का मंदिर होगा वो विश्व में सबसे ऊंचा 108 फुट का होगा। और ये केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि इस मंदिर के पीछे जो कथा है भृगु मुनि की, जो कि हमारे सप्तर्षियों में एक है, जिन्हें भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा गया, जिन्होंने पहले बार प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी यानी भविष्यवाणी करने वाला ज्योतिष की रचना की, जिसे भृगु संहिता के नाम से हम जानते हैं। ऐसे ऋषि की तपस्या स्थली, क्योंकि जो स्थान यहाँ पे भिटौरा हम कहते हैं, ये वास्तव में हमारे कथानों के अनुसार ये भृगु जी का ठौरा है। यहाँ पे भृगु जी ने तपस्या जब कर रहे थे तो मां गंगा नहीं चाहती थी कि उनकी तपस्या को भंग करें, इसलिए वो यहाँ पे भृगु जी को बचाते हुए यहाँ से उत्तर वाहिनी हो गई और फिर दोबारा वहां से दक्षिण की तरफ जो गंगा सागर की तरफ प्रस्थान करना और प्रस्थान करना। ऐसे पवित्र स्थल पर जब ये मंदिर बनेगा, जिसके गर्भगृह में मां गंगा का पवित्र जल, भगवान शिव जो निराकार रूप में पूरे धरती की सेवा, पूरे धरती का कल्याण करते हैं, मानव जाति का कल्याण करते हैं, शिव कल्याण में है, उस भगवान शिव के ऊपर मां गंगा की धारा पड़ रही होगी। आप सोचिए, जब ये मंदिर बनेगा, यहाँ पर जो मेडिटेशन ध्यान का केंद्र होगा, वहां पे जो हमारे श्रद्धालु आकर के किस प्रकार से ध्यान अवस्थित हो जाए। ऐसे तो मां गंगा का स्थान ही, चाहे वो बनारस हो, जिसे हम काशी कहते हैं, प्रयाग हो, जो भी किसी भी स्थान पर अगर आप मां गंगा के तट पे आप जाएंगे,
आपको जाके स्वतः एक आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ऐसे स्थान पर ये न केवल यह मंदिर बनेगा, बल्कि मुझे बताया गया कि भृगु मुनि के नाम पे यहाँ पे भृगु ज्योतिष पीठ की भी स्थापना की जाएगी, जहाँ पर हमारे बच्चे पूरे देश से या दुनिया से आकर के ज्योतिष विद्या, जो कि हमारे ऋषियों की, हमारे ऋषिकुल परंपरा की एक बहुत बड़ी ताकत मानव जाति के लिए है, यहाँ पे हमारे योग के लिए, आध्यात्म के लिए, आयुर्वेद के लिए या अन्य तमाम सारी जो विधाएं जो हमारे ऋषियों ने जो हमारे मानव जाति के कल्याण के लिए दिया, उसके बारे में अध्ययन, अध्यापन और अर्जन होगा। यहाँ पे अनुसंधान होगा, रिसर्च होगा, और ऐसी चीजें जो अभी भी बाहर निकल करके नहीं आई है, वो शायद हमारे विद्वान जो यहाँ पे अध्ययनरत होंगे, यहाँ पे अनुसंधान करेंगे, वो चीजों को निकाल करके मानव जाति के कल्याण के लिए बाहर निकालेंगे। यही नहीं, ये स्वतः यह स्थान, इसके बारे में तो एक हमारा IIT दिल्ली, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और एक जापान की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने मिलकर के एक अध्ययन किया कि जहाँ पर माँ गंगा उत्तर वाहिनी होती है, वहाँ की जो हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी है, वो डॉल्फिन को पनपने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और यही वजह है कि यहाँ पे डॉल्फिन की बड़ी संख्या है। जब ये संकल्प सिद्धि धाम बन करके तैयार होगा, यहाँ लोग आएंगे और आकर के न केवल अपने श्रद्धा, अपने ध्यान, अपने आध्यात्म की चेतना को आगे बढ़ने के लिए, अपने ज्ञान की चेतना को, जो हमारी भारतीय सनातन परंपरा का ज्ञान है, उसको लेने के लिए, बल्कि नौका विहार के लिए, पर्यटन के लिए। फिर यहाँ की शाम क्या गजब की, मुझे एक तस्वीर जो रेवतांचल ट्रस्ट के द्वारा शेयर की गई, मैं कभी गया नहीं वहाँ पे, वो देख करके इतना अद्भुत दृश्य लगता है माँ गंगा में, जैसे लगता है भगवान सूर्य समा रहे हो, जो शाम का वक्त हो। तो ऐसे दृश्य को देखने के लिए तमाम लोग आए। इस जगह का नाम जो रखा गया संकल्प सिद्धि धाम, ऐसा धाम जहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु मुनि ने तपस्या की, वो स्थान जहाँ पे माँ गंगा उत्तरायणी हो रही है, वो पवित्र स्थान जहाँ और तमाम सारे ऋषि जो हमारे जाने अनजाने वहाँ पे कभी आए हो और आकर के वहाँ पे तपस्या की, ऐसा स्थान जब आप यहाँ पे आए और आके आपके संकल्प लेंगे, उन संकल्पों का यहाँ से सिद्धि का द्वार खुलेगा। यह स्थान पे गौशाला भी होगी और भी तमाम सारी हमारी जो सनातन परंपरा की जीवन पद्धति है, उससे लेकर के लोग अनुभव कर पाएंगे। लेकिन ये कार्य तभी हो पाएगा जबकि एक क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से, क्योंकि एक ट्रस्ट अकेला ये काम नहीं कर सकता। ये तो वैसे ही जैसे कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो भारत रत्न, उन्होंने एक संकल्प लिया हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का, और उनका संकल्प सिद्ध हुआ लोगों के सहयोग से। इसी प्रकार से ऐसी चीजें जो कि आज जब भारत अमृत काल में, एक गोल्डन पीरियड में आगे बढ़ रहा है, तो लोगों के सबके सहयोग से इस प्रकार की चीज जब आगे निकल करके आएगी, तो निश्चित तौर पे एक ऐसा स्थान होगा जहाँ सबको जा करके नई चीज सीखने को, देखने को मिलेगी और इसका लाभ सबको मिलेगा। मैं आज इस अवसर पर स्वयं आना चाह रहा था, लेकिन कतिपय शासकीय व्यस्तताओं की वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन मेरी शुभकामना है रेवतांचल ट्रस्ट के लिए कि आपने जो संकल्प आज लिया, सबसे पहले आपकी संकल्प सिद्धि हो, और उसके बाद आने वाले समय में हर इंसान जो वहाँ पे कहीं से, अपने देश से, दुनिया से वहाँ आता है, उसकी संकल्प सिद्धि हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको दोबारा अभिनंदन करता हुआ, आप सबको माँ गंगा को अपना प्रणाम अर्पित करता हुआ, भगवान शिव जिनकी जटाजूट से बध करके भगवान ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके माँ गंगा वहीं पे बस जाती है, और वहाँ की एक धारा लेकर के गंगा पूरे हमारे देश को, जिसको हम जीवन दायिनी कहते हैं, जो कि हमारे देश की आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अर्थ गंगा के रूप में, एक नई
एक नए स्वरूप में, जो कि हमारी आर्थिक व्यवस्था का एक बड़ी दृढ़ स्तंभ बनेगी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे पूरे प्रदेश में जो वाटर कंजर्वेशन को लेकर के जो तमाम सारे कार्य हो रहे हैं, वो माँ गंगा के ही रूप में उनको पूरा एक सज्जित करने के लिए, तमाम सारे हमारी जो पुरानी नदियां हैं जो समाप्त होगी तो उनको वापस पुनर्जीवित करने के लिए जो कार्य चल रहा है, वो सब सारी दिशाओं में आगे बढ़ते हुए जो आज ये संकल्प लिया जा रहा है, उस संकल्प की सिद्धि के लिए मैं अपनी तरफ से प्रार्थना करता हूँ। माँ गंगा को, भगवान शिव को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।